हेलो एवरीवन। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो आपका होने वाला है और जो आरओ यारो का एग्जाम फरवरी में होने वाला है उन दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और इसमें क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में है, तो जिस भी मीडियम में आप कन्वीनियंट हो उस मीडियम के क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। राइट। और मेरा रोज ही प्रयास रहता है कि मैं ये वीडियोस लेकर आऊं। तो अगर आप पाना चाहते हैं इन वीडियोस को रोज और मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो गैसेस दी हुई है इनमें से कौन सी एमिट होती है? कोल कंबस्टन होता है जब थर्मल पावर प्लांट्स में, यानी कि जब ताप विद्युत संयंत्र में कोयले का दहन होता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या फिर सल्फर के ऑक्साइड्स। तो इस केस में, इस दशा में इन तीनों ही गैसेस का उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 1948 में बनाया गया था, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। राइट, तो यहाँ पर भी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए कब स्टैब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर किसी में कोई सदस्य है तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, कि कितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स है उसमें। देन रेड डेटा बुक, इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। देखिए, तो ये जो रेड डेटा बुक है ये बेसिकली जो हमने ऊपर देखा है आईयूसीएन, ठीक है, उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। राइट, और आईयूसीएन में जो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, ये इस रेड डेटा बुक को मेंटेन भी करता है। तो अब इसका संबंध किससे है? प्लांट स्पीशीज से, एनिमल स्पीशीज से, आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण स्पीशीज है उनसे, या फिर एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज से। तो इसका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज की ये बेसिकली एक लिस्ट होती है जो कि आईयूसीएन के द्वारा मेंटेन की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर क्या कहा गया है? इसमें लिखा हुआ है, भारत में जो संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? कौन सी फॉलोइंग कैटेगरीज में, कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज में जो लोकल लोग होते हैं उनको अलाउ नहीं होता कि वो कलेक्ट करें और यूज करें वहां के बायोमास को? तो ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व में होता है, नेशनल पार्क्स में होता है, वेटलैंड्स जो कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं उनमें होता है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होता है। तो ऐसा कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये हमारा नेशनल पार्क्स में ऐसा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। देन क्या बात की गई है? अब हमें ये कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, कुछ जीव दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, यानी कि परागण का कारण, पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। तो उसमें बैट, बी और बर्ड, इनमें से कौन कौन है जो पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं? तो इन तीनों के द्वारा ही पॉलिनेशन की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें कहा गया है, कौन सा किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है इनमें से? तो ग्लोबल वार्मिंग, आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, या फिर शाकाहार को बढ़ावा देना। क्या हो सकता है इसमें से? विदेशी जो प्रजातियां हैं इनका अगर आक्रमण होता है तो फिर वहां की जैव विविधता को खतरा होगा। ठीक है, ये पॉइंट तो उनके हैबिटाट का विखंडन होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा, तो वो भी ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का पॉइंट भी ठीक है। तो अब ये चौथा जो पॉइंट है इसको हम देख लेते हैं। तो आठवां जो होगा, सॉरी, जो ये हमारा क्वेश्चन होगा, ये इसमें चौथा पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, आठवां नहीं, चौथा पॉइंट नहीं होगा, ये केवल 3 पॉइंट्स होंगे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? यदि किसी कारण से महासागर का जो फाइटोप्लैंक्टन है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो उस दशा में क्या होगा? कार्बन सिंक के रूप में हम देखेंगे कि महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद
समुद्र में जो खाद्य श्रृंखला होगी यानी कि जो फूड चेन होगी उन पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। समुद्र के पानी का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, चौथा नहीं हो। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा गया है। जल शोधन प्रणालियों में जो यूवी विकिरण होती है इसकी क्या भूमिका होती है? ये पानी में हानिकारक जो सूक्ष्मजीवी होते हैं उनको निष्क्रिय या फिर नष्ट कर देता है। ये पानी से सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देता है, स्मेल्स को हटा देता है। ये ठोस कणों के अवसादन को तेज करता है और पानी की शुद्धता में सुधार करता है। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन से बेसिकली क्या होता है यहाँ पर? तो केवल जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी में जो भी हानिकारक सूक्ष्मजीवी होते हैं उनको निष्क्रिय या फिर नष्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एसिड रेन। एसिड रेन जो है ये पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। अब इसमें हमको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो किसके कारण होती है ये बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन गलत था, यहाँ पर हमें देखना है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय। तो ये ऑप्शन है हमारे, यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिए, तो ऑप्शन आपको पता है यहाँ पर हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण में इन दोनों के कारण होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, कहा गया है फूड चेन्स। तो जो फूड चेन्स हैं इकोसिस्टम्स में उनके संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स दिए। पहला हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खाती है। ये जो फूड चेन्स है ये एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है और ये जो फूड चेन्स है ये प्रत्येक जीव की संख्या को दर्शाती है जिसे दूसरे जीव खाते। तो बेसिकली यहाँ पर फूड चेन क्या होता है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फूड चेन क्या शो करती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है? द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देन देखिए, आसान सा शब्द है फूड चेन को हम बचपन से जानते हैं क्या होता है, लेकिन जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके रिएक्शन के परिणाम स्वरूप होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम देखते हैं NO2, O3 और तीसरा हो जाएगा हमारा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और हमारा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट सनलाइट की प्रेजेंस में। कम तापमान पर CO, CO2 और NO2, या फिर शाम के समय पर NO2, O3 और CO की उच्च सांद्रता। यहां पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, NO2, O3 और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है इसके परिणाम से ये निर्मित होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कहा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव को जैव अपघटक के रूप में जाना जाता है? यानी कि डीकंपोजर ऑर्गेनिज्म, विषाणु कवक या फिर जीवाणु, वायरस, फंजा या फिर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। विषाणु इस कैटेगरी में नहीं आता, यानी वायरस इस कैटेगरी में नहीं आएगा। देन आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। यानी कौन है जो पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है? इनमें से कौन सी क्रिया है ऐसी? ज्वालामुखी की क्रिया, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थ का क्षय यानी कि डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर हमारा 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे, यानी कि ज्वालामुखी की क्रिया, श्वसन और कार्बनिक पदार्थ का क्षय। फोटोसिंथेसिस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ऐड करता है हमारे प्लैनेट में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इन केस आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।